जिंदगी जी रहे हैं। प्रतिदिन का हमारा जो दिनचर्या है, प्रतिदिन का जो हमारा जीवन है, उस प्रतिदिन के जीवन में हम अपने परिवार में शिव को शामिल करें। अपने परिवार में हम शंकर को शामिल करें। हम अपनी देवरानी को शामिल कर लेते हैं, देवर को शामिल करते हैं, जेठ को शामिल करते हैं, जेठानी को शामिल करते हैं, अपने बच्चों को, अपने पति को, पत्नी को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, सबको हम अपने परिवार में शामिल करते हैं। शंकर भगवान को भी अपने परिवार का एक अंश बना। अगर शिवजी तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, भगवान शंकर अगर तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, तो फिर आपको और हमको सोचना नहीं है, क्योंकि शिव अगर परिवार का अंश है तो शंकर समान। फिर शिव उसको समान। आपको और हमको फिर कोई टेंशन नहीं लेना, आपको और हमको कोई चिंता नहीं करना, छोड़ दिया। जैसे आप लोग कहते हो ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा के भरोसे पर हमने सौंप दिया है, सब कुछ हमने भगवान को दे दिया। अब उसकी मर्जी। यहाँ किसके भरोसे पर आया? अरे जम के तो बोलो जरा, बाबा का। अब आप इतने सारे लाखों की संख्या में आए हो। हमने नहीं सोचा था कि झारखंड की, यहाँ इस झारखंड क्षेत्र में तो हमारा पहली बार आना हुआ, पर हमको अंदाजा नहीं था कि तुम इतने लाखों की संख्या में यहाँ पहुंच जाओगे। ये शिव करता है। और ये आप सीहोर वाले के भरोसे पर नहीं आए हो, आप ये रंजीता वर्मा जी कथा करा रही हैं, इनके भरोसे पर नहीं आए, या इनकी समिति के भरोसे पर नहीं आए। आप भरोसे पर आए हो तो वो बाबा के भरोसे पर आए हो कि वो मुझे लेकर जा रहा है और मुझे संभालेगा। तो वो हमारा एक भरोसा दृढ़ हमने कर लिया। हमने अपने भरोसे को दृढ़ कर कर रखा। त्रिशूल देखा है आप लोगों ने? जम के बोले जरा, देखा। त्रिशूल को पकड़ते हैं, एक जगह से पकड़ते हैं कि 3 जगह से पकड़ते हैं? एक जगह से। त्रिशूल में नोक कितनी होती है? 3। अब बाकी के जितने शस्त्र हैं, सुदर्शन, शंख, चक्र, गदा, भाला, धनुष, बाण, तीर, ये जितने जितने शस्त्र, तलवार, बर्छी, कटार, कुंदूक, जितने जितने आप शस्त्र देखेंगे, इन शस्त्रों में देखेंगे कि ये एक शस्त्र केवल एक पर प्रयोग किया जा सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक त्रिशूल ऐसा होता है जिस त्रिशूल को एक जगह से पकड़ा जाता है और 3 पर उसका प्रहार कर दिया जाता है। उसी तरह शंकर का हम केवल एक अकेला नाम लेते हैं। आपने शिव का नाम लिया, आपने शंकर का भजन किया, और शंकर भगवान ने तुम्हारे नाना पक्ष में, तुम्हारे दादा पक्ष में और तुम्हारे कुल में ना जाने कितनों को तीनों पक्ष में तार दिया है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो घड़ी है। बोल बम का नारा है, बाबा है, उसने तार दिया, उसने साथ। आज किसी ने प्रश्न किया था, सुबह जब मिलने के लिए लोग आए थे, उस समय पर उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज जी
उन्होंने प्रश्न कर कर कहा था कि हमारा रोज मंदिर जाना क्या जरूरी है? हम रोज क्या मंदिर जाएं? जरूरी है? हमने कहा कितनी देर लगती है आपको मंदिर में जाने में? हल्का सा रिटर्न बढ़ा था। मंदिर जाने में तुम्हें कितनी देर लगती है? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा मान लो तुम्हें लग रहा है। तुम वो 5 मिनट, तुम वो 20 मिनट, तुम वो 10 मिनट, वो 2 मिनट अपना एक कॉपी पर लिखते जाओ। मैं 365 दिन में से 65 दिन मंदिर नहीं गई, बाकी के 300 दिन मंदिर गई हूं और उसमें मैंने 2 मिनट या 5 मिनट बाबा को दिया है। किसको दिया? बाबा। मैंने अपने समय में से समय निकालकर बाबा को 5 मिनट दिया है। मैंने बाबा को अपना समय उसमें से निकाल कर दिया है और वो 5-5 मिनट 300 दिन का, 365 में से 65 दिन नहीं गए या 200 दिन गए या 250 दिन गए या 300 दिन गए, उसका एक आंकड़ा बना। अपनी कॉपी पर एक आंकड़ा बना लो कि मैंने बाबा को 5 मिनट रोज दिया या 2 मिनट रोज दिया, मेरा इतना इतना समय उसमें हुआ। और तुमने अपने परिवार को समय दिया, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने सखा को, जो तुमने समय दिया उसका भी आंकड़ा बनाकर रखो। आप जब आंकड़ा निकालेंगे, आपकी जब दुख की घड़ी आएगी, आपकी जब तकलीफ की घड़ी आएगी, आपका जब कोई काम बिगड़ेगा, तो जितना समय तुमने परिवार वालों को दिया है, उन परिवार वालों से कहना मुझको उतना समय तुम लौटा दीजिए, तुम मेरे पास में आओ और इतना समय तुम मुझको भी दो। और जितना समय तुमने महादेव को दिया है उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समय पर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिल जाएगा, उसके आने में देरी नहीं है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। जो समय आपने दिया है मेरे बाबा को, जो समय आपने प्रदान करा है मेरे शंकर भगवान को, जो समय आपने दिया है मेरे बाबा को, वो तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारे हर पल, हर क्षण, हर घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा मिले। तुम्हारे सम्मुख में होगा। कथा, दो चीजें अगर हमारी अच्छी है तो हमें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दो चीजें अगर हमारी श्रेष्ठ है तो हमें दुनिया में कोई नीचा नहीं दिखा सकता। एक हमारा विचार, एक हमारा व्यवहार।
एक विचार और एक व्यवहार, ये दो चीजें श्रेष्ठ हो। अपने विचार को कभी गलत मत होने दो और अपने व्यवहार को कभी गलत मत होने दो। घर में बैठे रहते हैं, परिवार में बैठे रहते हैं तो गलत चीजें सोचने में आती रहती है। क्यों सोचना? हम गलत क्यों सोचें? अगर हमें सोचना है तो हम अच्छा क्यों नहीं सोचें? हमारे भीतर का जो विचार आएगा वो हमारे सामने प्रकट होगा। हम किसी व्यक्ति के लिए, आप 7 ताले में बंद हो जाओ, कमरे में बंद हो जाओ, किसी कमरे के अंदर बंद होकर किसी के लिए गलत सोचना चालू कर दो, वो खुद अपने आप आपके लिए गलत सोचना प्रारंभ कर दे। आप अगर किसी के लिए गलत सोच रहे हो तो वो व्यक्ति आपके लिए गलत सोचेगा, ये पक्का है। आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो वो अच्छा सोचेगा, ये निश्चित है। हमारे शरीर में तीन स्थान ऐसे हैं जिससे हम परमात्मा को पुकारते हैं। पहला स्थान हमारी नाभि। जब हम बोलते हैं तो हमारी नाभि खिंचाती है। एक बार बोल कर देखो, हर हर महादेव। आप जितना तेज भगवान को पुकारोगे आपकी नाभि उतनी तेज खिंचाएगी। आपकी जो डूठी है, नाभि है, टुंडी है, उतनी तेज खिंचाएगी। अब यहाँ नाभि को क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, पर पेट पर जो नाभि होती है, डूठी होती है, वो खिंचाएगी। तीन चीजें हमें परमात्मा को पुकारते समय हमारा साथ दे देती है और परमात्मा के मिलन में हमारा साथ प्रदान करती है। एक हमारी नाभि, हमारी टुंडी। दूसरे नंबर पर हमारा ये दोनों भुकुटी के मध्य में जहां हम तिलक लगाते हैं वो आज्ञा चक्र। ये दूसरे नंबर पर है हमारा आज्ञा चक्र, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, टीकी लगाते हैं। और तीसरे नंबर पर है जहां हमारी शिखा है, चोटी है, शास्त्राचक्र। ये तीसरे नंबर। जिस समय जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, बहुत मात्रा में उसको अगर बीमारी ने घेर लिया, तो शंकर जी पे चढ़े हुए जल का 3 जगह पर अगर वो स्पर्श कर लेता है तो उस व्यक्ति को 15 दिन के अंदर दवाइयाँ काम करने लगती हैं और वो आराम लगना प्रारंभ हो ही जाता है। कितना भी बीमार व्यक्ति है, डॉक्टर कह रहा है इसका अगर 8 दिन के अंदर फीवर नहीं उतरा, 8 दिन के अंदर इसको आराम नहीं लगा तो फिर इसको भर्ती करना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर इसको आराम नहीं लगा तो फिर इसको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर अगर इसको आराम नहीं लगा तो हमको ये करना पड़ेगा। 3 जगह पर शिव जी के चढ़े हुए जल का स्पर्श कराओ। शंकर जी पे चढ़े हुए जल को लेकर आओ कटोरी में, लोटे में, उसका स्पर्श हमारी नाभि पर हो, उसका स्पर्श हमारे जहां हम तिलक लगाते हैं उस जगह पर 3 उंगली से उसका स्पर्श, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आज्ञा चक्र पर उसका स्पर्श, और उसी जल का स्पर्श हमारे मस्तक पर। आप 4 से 5 दिन लगातार भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का स्पर्श 3 जगह पर करते रहेंगे तो व्यक्ति कितनी भी बीमारी से घिरा हो उसको 15 दिन के अंदर उठकर खड़े होना ही पड़ता है। हमारा ये जो तिलक लगाने की जगह है ये हमारा आज्ञा चक्र है। ये कोई साधारण सी जगह नहीं है जहां हम तिलक लगाते हैं।
जहाँ मेरी जीजियाँ मस्तक पर बिंदी लगाती हैं, टीकी लगाती हैं, मेरे भाई लोग मस्तक पर तिलक लगाते हैं, ये जगह कोई साधारण नहीं है। ये भक्त को खींचने वाला, भगवान को खींचने वाला, प्रभु की तेज पुंज को खींचने वाला स्थान है ये हमारा आज्ञा चक्र। एक लड़की मस्तक पर तिलक नहीं लगाया, उसकी शादी हो चुकी है और माथे पर बिंदी ना लगाए, गले में मंगलसूत्र ना पहने, हाथों में चूड़ियां ना पहने, पाँव में बिछुड़ी ना पहने, मांग में सिंदूर ना भरे, और वो स्त्री ऐसे ही घूमे ना, तो कोई भी उसको अपशब्द कह सकता है, कोई भी उसको ताने दे सकता है, कोई भी उसको आड़ा टेढ़ा बोल सकता है। पर अगर वो स्त्री के मस्तक पर बिंदी है, मांग में सिंदूर भरा है, गले में मंगलसूत्र, पाँव में बिछुड़ी, हाथ में चूड़ा है, किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि उस पर उंगली उठा दे, क्योंकि उसकी बिंदी में, उसके आज्ञा चक्र में उतना बल होता है, उसके आज्ञा चक्र में इतना बल है, उसके मस्तक पर इतना बल है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप सबसे निवेदन करेंगे आप ट्रेन में सफर करो और सफर करते करते आपके सिर पर तिलक नहीं लगाओ, कोई कुंकू हल्दी कुछ भी तुम्हारे मस्तक पर तिलक नहीं लगा है, और तुम ट्रेन में जाकर बहुत भीड़ हो रही है और वहां जाकर तुम खड़े हो जाओ, जाने की तैयारी करो, कोई तुमको जगह नहीं देगा। पर यदि तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगाए, तुम जो लगाना चाहो, बिंदी लगाओ, नारायण तिलक लगाओ, तुम जिस पंथ के उस पंथ का तिलक लगाओ, चाहे तो त्रिपुंड खींच लो, चाहे तिलक कर लो, और तिलक लगाकर आप ट्रेन में चढ़े तो कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाएगा जो आपको सीट दे देगा या आपको बुलाकर अपने पास में बिठा देगा। ये आज्ञा चक्र है हमारा। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को, हम तो माताओं से भी कहते हैं, हम पुरुषों से भी कहते हैं, हम बच्चों से भी कहते हैं, हम सबको एक निवेदन हमेशा करते आए, आज फिर कह रहे हैं। 40 गांव की पवित्र भूमि से हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप अगर शंकर जी के मंदिर में जाते हो, जल लेकर आते हो, आचमन करते हो, तो वहां से जब आओ तब उस भगवान शंकर के चरणों के उस जल को अपनी नाभि स्थल पर, अपने मस्तक पर और अपने सिर के ऊपर उस जल का स्पर्श जरूर करें, उसका फल मिलेगा। उसका एक आनंद अपनी जिंदगी में प्राप्त होगा।